हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी लव पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज कर रहे हैं हम संज्ञा सर्वनाम का चैप्टर हिंदी का, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी एग्जाम सभी में आता है। चलते अपनी क्लास की तरफ। क्लास आज अपनी संज्ञा सर्वनाम से संबंधित। हिंदी व्याकरण। संज्ञा, संज्ञा नाम बताने वाले शब्द। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। सर्वनाम क्या? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। संज्ञा क्या? नाम बताने वाले शब्द। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पदार्थ, गुण, भाव या समूह के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, शब्द, गुण, भाव या समूह के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: राम, राम क्या एक नाम है। दिल्ली, दिल्ली क्या एक स्थान है। पुस्तक, पुस्तक क्या एक वस्तु है। गाय, गाय क्या एक प्राणी है। मिठास, मिठास एक भाव है। बचपन भी क्या एक भाव है। सेना क्या एक समूह है। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा वह है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव या समूह के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के उदाहरण: राम, दिल्ली, पुस्तक, गाय, मिठास, बचपन, सेना। संज्ञा के मुख्य भेद। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। पूरी जाति या वर्ग का सामान्य नाम, जो पूरी जाति का क्या करवाए? पूरी जाति या वर्ग का पहचान करवाए, वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। गुण, अवस्था, भाव, दशा, नाम का जो पहचान करवा क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा करती है गुण, अवस्था, भाव, दशा का नाम का जो पहचान कराती है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा। समूह या समुदाय के नाम को क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जो कि किसी समूह का या समुदाय का बोध कराए वो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। नंबर 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थ या द्रव्य का नाम का जो बोध कराए वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जो पदार्थ या द्रव्य के नाम का जो बोध कराती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। नेक्स्ट है नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के निश्चित नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: मोहन, सीता, भारत, आगरा, गंगा। वाक्य: सीता दिल्ली गई। सीता क्या है? व्यक्ति है। दिल्ली, सीता दिल्ली गई, तो इसमें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। किसी पूरी जाति, वर्ग या प्रकार के सामान्य नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: लड़का, लड़की, शहर, नदी, पक्षी, पेड़। वाक्य उदाहरण के तौर पर: पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। यह पक्षी एक पक्षी को न कह करके सभी पक्षी वर्ग हैं। जैसे पक्षी में कौवे भी आ जाते हैं, कोयल भी आ जाती हैं, कबूतर भी आ जाते हैं, बाज भी आ जाते हैं। इस सारे समूह का बोध करा रहा पक्षी। तो इसमें क्या हो रहा? जाति की, पूरी जाति का बोध कराता, तो इसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नदी, नदी एक नदी को न कह करके सभी नदियों का, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हो गई,
गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, इन सभी को, सभी की जाति का बोध करा रहा है, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, जिसे किसी गुण, भाव, अवस्था, दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी गुण, भाव, अवस्था, दशा का बोध उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सुंदरता, मिठास, बचपन, ईमानदारी, खुशी, दुख, ये क्या, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे कि वाक्य दे रखा, ईमानदारी अच्छी आदत है। ईमानदारी क्या है? भाव है, ना कि हम उसे देख सकते हैं। भाव को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि ये बंदा ईमानदार है। या कह सकते हैं कि जैसे बुढ़ापा भी एक भाव है, कहते हैं कि वो बूढ़ा हो गया, उसे बुढ़ापे में अब चला नहीं जाता, तो बुढ़ापा क्या है? एक भाव है। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द से अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? जिस शब्द से अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सेना, झुंड, भीड़, टोली, वर्ग। सेना कोई ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति को हम सेना कहेंगे, उस सेना में कम से कम 20 10 100 कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेना कहते हैं। झुंड, झुंड भी एक आपने देखा होगा, जैसे हाथियों का झुंड, गायों का झुंड, बैलों का झुंड, तो उसमें भी एक व्यक्ति नहीं होता, जिसमें 1 से 2 से मतलब 4-5 व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों से कहते हैं झुंड कहते हैं। तो समूह क्या होता है? एक समूह होता है, उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वाक्य दे रखा है, उदाहरण के तौर पर मैदान में बच्चों की टोली खेल रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चा खेल रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे? समूह कहेंगे, टोली कहेंगे। टोली में कम से कम 10-12 बच्चे होते हैं, 1-2 बच्चे नहीं होते, तो उसे क्या कहते हैं? हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण पानी, पानी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध, दूध भी द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना, चांदी, तेल, लकड़ी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। वाक्य में प्रयोग करते हैं, दूध स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। दूध जिसे हम माप तोल सकते हैं उसे क्या कहते हैं? हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी को हम द्रव है तो उसे तो खुद भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। दूध भी द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा, चांदी भी द्रव्यवाचक संज्ञा, तेल, लकड़ी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। अब हम करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग बार बार संज्ञा दोहराने से बचाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? बार बार संज्ञा दोहराने से बचाने के लिए किया जाता है। उदाहरण में मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, वे, कौन, कोई। वाक्य में मोहन स्कूल गया, ये क्या है? संज्ञा में बना हुआ वाक्य है, और इसे हम सर्वनाम में कैसे करेंगे? वह पढ़ने में अच्छा है। वह कौन? मोहन की बात हो रही है इसमें भी। मोहन पढ़ने में अच्छा है, तो हमने मोहन का नाम लिख करके उसे वह से प्रतिष्ठित कर दिया, तो ये क्या? सर्वनाम है। सर्वनाम के मुख्य भेद कितने हैं? मुख्य 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा संबंधवाचक सर्वनाम। इनकी व्याख्या देखते हैं, डिटेल्स देखते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम बोलने वाले,
सुनने वाले या जिसके बारे में बात हो रही हो उसका बोध कराएं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में मैं, हम, बोलने वाला, तुम, आप, सुनने वाला, वह, वे, जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो। निजवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक अपनेपन या स्वयं का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो अपनेपन का या स्वयं का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर स्वयं, खुद, अपना। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, इसमें क्या आ गया? स्वयं आ गया और अपना भी आ गया, तो इसे कहते हैं निजवाचक। निश्चयवाचक किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। उदाहरण यह, वह, ये, वो। वाक्य में मैं अपना काम स्वयं करता हूं, ये क्या है? ये है निजवाचक। अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता ना हो, कोई, कुछ, किसी। जैसे कहते हैं ना कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो ये क्या? अनिश्चयवाचक है, उसकी हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं। यह कौन आया है, तो इसमें भी हम ये क्या? ये प्रश्नवाचक, कौन आया है। इसमें कोई हमसे पूछ रहा, कौन, हम किसी से पूछ रहे हैं कौन आया है, तो इसमें क्या है? प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए। उदाहरण जैसे कौन, क्या, किसी, किसका। जैसे यह पुस्तक किसकी है, तो ये क्या? ये प्रश्नवाचक है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये भी क्या है? प्रश्नवाचक है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम दो वाक्यों या बातों के बीच संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जो, जिसका, जिसे, जितना, जैसा। वाक्य में जो मेहनत करता है वही सफल होता है, इसमें क्या आ गया? जो आ गया। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तो ये क्या? संबंधवाचक सर्वनाम है। संज्ञा और सर्वनाम में अंतर। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव का नाम बताती है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। उदाहरण राधा बाजार गई, राधा फल लाई, इसलिए का संज्ञा का उदाहरण है। सर्वनाम सर्वनाम के साथ राधा बाजार गई, वह फल लाई। यहाँ पर क्या? राधा फल लाई थी, यहाँ पर राधा के स्थान पर राधा ना लेकर के वह का प्रयोग कर दिया। किसका? सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। कुछ अभ्यास अपना। भारत कौन सी संज्ञा है, तो ये क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक विशेष नाम जिसका एक ही भारत, भारत पूरे विश्व में भी एक ही है, तो इसलिए एक विशेष है। जो अकेला होता है उसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। ईमानदारी क्या है? ईमानदारी कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? ईमानदारी भाववाचक संज्ञा। कोई, कौन सर्वनाम क्या है? अनिश्चयवाचक। जैसे कि कहा ना कोई बाहर खड़ा पर पता नहीं कौन खड़ा, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक। हम जिसे हमें हमें निश्चय नहीं है कौन खड़ा। कौन, कौन सा सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक है। वह का प्रयोग किस स्थान पर हो सकता है? संज्ञा के स्थान पर। निष्कर्ष संज्ञा हमें नाम और पहचान बताती है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आकर भाषा को सरल और सुंदर बनाते हैं। दोनों हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। धन्यवाद। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस चैप्टर पर बनाएं।